तंबाकू में 2000 से भी अधिक हानिकारक रसायन पाए जाते हैं। इसके बावजूद लोग पान, गुटखा, खैनी, दंतमंजन, बीड़ी और सिगरेट के रूप में इसका सेवन कर रहे हैं। इन दिनों तंबाकू का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के रूप में भी किया जाने लगा है। कम उम्र के युवाओं को आकर्षित करने के लिए महानगरों में फ्लेवर्स हुक्का बार भी चल रहे हैं। तंबाकू का इस्तेमाल बिना निकोटीन के रूप में भी किया जा रहा है। लोगों को लगता है कि बिना निकोटीन वाला तंबाकू स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। पूरे देश में होने वाली हर 5 मौत में से 1 मौत के लिए तंबाकू का सेवन जिम्मेवार है। तंबाकू की वजह से हर 8 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले साल 2020 में लगभग 20 लाख लोगों की मृत्यु किसी न किसी रूप में तंबाकू के सेवन की वजह से हुई है। ये आंकड़े काफ़ी हैरान करने वाले हैं। मैं डॉक्टर रमेश बंसल, शिशु रोग विशेषज्ञ, फॉर्मर अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, भगवान महावीर हॉस्पिटल रोहिणी। आज टोबैको दिवस पर हमें इस बात के आकलन की आवश्यकता है कि हमने टोबैको से होने वाली हानियों को किस हद तक रोका, किस हद तक रोकेंगे और हम क्या आज प्रण लेते हैं कि टोबैको को होने वाले नुकसानों को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाएंगे। दोस्तों, टोबैको एक बहुत हानिकारक, जिसमें 2000 से भी अधिक अलग अलग किस्म के तत्व हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। आज टोबैको को हम सिगरेट, बीड़ी, खैनी, तंबाकू और मंजन और आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, नॉन निकोटीन स्मोकिंग और निकोटीन लेस स्मोकिंग का फैशन चल गया है। उससे सिगरेट, पैन, हुक्के हमारे जवान लोग यूज़ करने लगे हैं। ये सोचकर शायद इसके नुकसान कम हैं। नुकसान हैं, सीधी बात है कि तंबाकू का उपयोग किसी भी रूप में हानिकारक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन अग्रवाल, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट, पश्चिम बिहार एंड राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 31 मई इज़ अ वर्ल्ड टोबैको डे। वर्ल्ड टोबैको डे इसलिए मनाया जाता है कि हम कोई पता रहे कि हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में इस टोबैको का प्रचलन कितना ज़्यादा है और उसको हम छोड़ने के लिए हमारी सरकारें क्या क्या स्टेप्स ले रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टोबैको ऐसी ही बीमारी है जो आदमी छोड़ भी सकता है लेकिन छोड़ने चाहता नहीं है, क्योंकि उसको से लगता है कि उसका एक नशा चढ़ जाता है उसको। हर 5 में से 1 मृत्यु पूरे देश में कहीं ना कहीं इस टोबैको के कारण होती है। हर 8 सेकंड में 1 मृत्यु इस टोबैको के कारण होती है पूरे देश में। और हमारे देश का आंकड़ा आप लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 2020 में मिंट में आर्टिकल के अनुसार 15 से 20 लाख लोग सिर्फ टोबैको स्मोकिंग के कारण उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। टोबैको और स्मोकिंग, किसी भी प्रकार में टोबैको का सेवन, चाहे वो बीटल नट के कारण हो, चाहे वो स्मोकिंग के कारण हो और चाहे किसी के कारण हो, इज़ डेंजरस एंड हार्मफुल टू द बॉडी। बॉडी का कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है from our hairs to our toes which are disturbed by, which are linked to smoking, and it can cause any damage to the any organ। हमारे आँखों की परेशानी कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कैंसर की अगर हम बात करें तो मुंह का कैंसर, लंग्स के कैंसर की ऑलमोस्ट 25 टाइम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अ नॉन स्मोकर पर्सन। पेट का कैंसर, पेनक्रियास, ब्लैडर, any organ in the body is directly or indirectly influenced by the smoking or tobacco। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं आपको कार्डियक के पर्सपेक्टिव में बताता हूँ। अगर कोई पेशेंट यंग चेस्ट पेन का आता है और उसको हार्ट अटैक होता है, तो आप समझिए 10 अगर ऐसे लोग आ रहे हैं तो उसमें से 8 लोगों को स्मोकिंग की हिस्ट्री पाई जाती है।
और स्मोकिंग वो एक साल अभी से नहीं कर रहे, 18 साल की उम्र से कर रहे हैं और 27-28 साल में जाके उनकी ब्लड वेसल्स एकदम कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, क्लॉट जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एकदम बढ़ी हुई रहती है उनमें, और उनकी सबसे बड़ी होती है कि स्मोकिंग की छोड़ने की लालत ही नहीं होती है, और फैमिली हिस्ट्री भी स्ट्रांग होती है जिनके कारण उनको हार्ट अटैक पड़ता है। एक स्मोकिंग करता हुआ व्यक्ति को आप देखेंगे हमेशा ब्लड प्रेशर एक नॉन स्मोकर के साथ ज़्यादा रहता है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा रहता है। उसके हार्ट अटैक पड़ने के कारण, कार्डियक फेलियर होने के चांस हैं 2 से 4 टाइम्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मोकर, और स्ट्रोक पड़ने के चांस भी उससे ज़्यादा होते हैं। अगर आप स्मोकर की अगर हार्ट की नसें किसी टाइप की अगर नॉर्मल भी पाई जाएँ, लेकिन उसकी पैरों की नसी के रुकावट होने के चांस 5 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। So these data should be taken into account because smoking can be left, और इसको छोड़ना ही हमारे लिए, हमारे देश के लिए, एक आदमी के लिए, एक हर महिला के लिए, और दिन पे दिन महिलाओं में भी ये प्रचलन बढ़ता जा रहा है। पहले तो वेस्टर्न विमेंस में होता था लाओ, अब इंडियंस वुमेन, रूरल्स वुमेन, अगर रूरल वुमेन गाँव की देहात में बीड़ी वगैरह पीती हैं तो भी ये बहुत हानिकारक है। इसको छोड़ना ही उतना ही आसान है, बिकॉज क्विट स्मोकिंग। इसके लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चाहिए कि पॉजिटिव हमारी सोच होनी चाहिए कि हमें स्मोकिंग छोड़नी है। अगर आप रोज़ पीते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन छोड़ दूंगा तो हमारी ठीक हो जाएगी, हमें मन से छोड़ना पड़ेगा कि हमें स्मोकिंग छोड़नी है। और क्विट स्मोकिंग, अगर आप अपने हाथ से बीड़ी को 2 बार तोड़ेंगे, 3 बार तोड़ेंगे, और आपको एक अच्छा फील आने लगेगा। अगर आप स्मोकिंग नहीं छोड़ पाते तो मेडिटेशन कैन हेल्प, पॉजिटिव फीलिंग कैन हेल्प, और आजकल निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी आ रही हैं। यू कैन कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट or your physician who can help to leave this smoking. जवान लोग, स्त्री पुरुष तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तो उनको होने वाले बच्चों को प्रीमेच्योर बच्चे होने की संभावना बढ़ जाती है, स्टिल बर्थ होने की संभावना बढ़ जाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की संभावना बढ़ जाती है, और जब वो पैदा हो जाते हैं तो उन बच्चों को पैसिव स्मोकिंग करनी पड़ती है। उन बच्चों को अस्थमा होने का डर ज़्यादा रहता है, और बड़े होते हैं तो उनको इनफर्टिलिटी होने का भी डर रहता है। और बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, 40-45 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो धीरे धीरे उनको मुंह का कैंसर, लंग्स का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर, स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारियां भी होने का खतरा रहता है। सरकार एक और जहाँ जैसे कदम उठाती है, चाहे पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना गुनाह है, चाहे स्कूलों के बाहर 100 मीटर की दूरी में दुकान बनाना गुनाह है तंबाकू बेचने की, चाहे पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना मना है, चाहे पब्लिक व्हीकल में स्मोकिंग करना मना है, चाहे सिगरेट वीडियो पे लिख दिया कि इंजूरियस टू हेल्थ है। खाली कानून बनाने से ये समस्या हल होने वाली नहीं है। कानून का एप्लीकेशन, कानून का एग्जीक्यूशन ऐसा हो कि सोसाइटी में डर हो तो ही ऐसे कानून बनाने का फ़ायदा है, नहीं तो ऐसे कानून बनाने से कागजी कार्रवाई पूरी होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तंबाकू के नुकसान से बचने के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। डॉक्टर रमेश बंसल बताते हैं कि तंबाकू उत्पाद का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इतने सारे नियम और कानून बनाने से इस समस्या का कोई हल नहीं होने वाला है। लोगों को खुद अपने स्तर पर जागरूक होना होगा और अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार का खुद ही ध्यान रखना होगा। मनोज मानू, ETV भारत, दिल्ली।